नमस्कार। शख्सियत के इस अंक में रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, रंगमंच सिनेमा से जुड़े हुए एक्टर के तौर पर, निर्देशक तौर पर, और सबसे बड़ा श्रेय उनको ये जाता है कि उन्होंने डोगरी फिल्मों में एक पहचान बनाई है, राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डोगरी फिल्मों को एक पहचान दी है। थिएटर और फिल्मों से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम, तनवीर डार साहब। तो खुशामदीद कहती हूँ तनवीर साहब आपको। थैंक यू वेरी मच काजल जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपके आपका आपके बहुत ग्रुप का, आपके इस रूबरू ग्रुप का, जिन्होंने मुझे एक लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमसे आप बात करने के लिए तैयार हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो आपकी जर्नी रही है, इंस्पिरेशनल, आई एम श्योर कि इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, रंगमंच से टेलीविजन फिर डोगरी फिल्मों का एक मकाम, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए आपका एक्सपीरियंस। ओके काजल, मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया, हमारे यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो वर्कशॉप थी, जो M.K. रैना जी ने कंडक्ट की थी यहाँ पे, तो मैंने वो ज्वाइन किया। 40 डेज का वर्कशॉप था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देन उसके बाद लोगों से जान पहचान हुई और मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, मुश्ताक जी के साथ किया, विजय भारद्वाज जी थे हमारे यहाँ पे, उनके साथ किया, सुधीर महाजन। तो इन सब लोगों के साथ मैंने थिएटर किया, काफी प्लेज, काफी शोज, काफी कुछ किया। तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई और बहुत सारे प्लेज, मैंने बॉर्डर एरियाज पे जाते थे हम लोग और प्लेज करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था और मैंने सीखा, शुरुआत मेरी वहीं से हुई है, थिएटर की बात करें तो। जी। एंड तो ये उसके आपकी बाद रंगमंच से आपकी जी 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 प्लीज प्लीज। हाँ, नहीं, रंगमंच से हम पूरा आपका, आपकी जर्नी पूरा आपके आपसे जानना चाहेंगे, ओके। जैसा तो मैंने कहा रंगमंच थे। जी ओके, तो मैंने जब ये थिएटर किया तो उसके बाद शोज, प्लेज हमारे होते रहे। और मीनवाइल हमारा यहाँ पे जो कशेर चैनल, लोकल चैनल, जम्मू दूरदर्शन, ये सब यहाँ पे मौका मिला कैमरा फेस करने का, मैं कहूँगा कि कैमरा फेस करने का और सीखने का, टेक्निकलिटीज के किस तरीके से आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। स्टेज पे तो हम ओपनली परफॉर्म करते हैं, उसमें हमें कैमरा नहीं होता है, तो वो तो लाइव रहता है। और जिस तरीके से मैंने ये मतलब कैमरा का, मुझे छोटी छोटी चीजें, मोमेंट्स, उसके जो आपके जो जो मैंने थिएटर में सीखा था, वो मुझे यहाँ पे कैमरा के आगे काम आया। तो उसके बाद मैंने प्लेज, जब सीरियल्स, यानी जो हमारे कशिश चैनल के हो गए या लोकल हमारे जम्मू के हो गए, कुछ जी के भी किए, कुछ नेशनल के भी किए। तो बीच में जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो उसके बाद मुझे मौका मिला जाने का बाहर, मुंबई। तो मुंबई में उन दौरान मेरा एक सीरियल था, स्वाभिमान करके एक सीरियल आया करता था, महेश भट्ट जी का। जी जी तो स्वाभिमान में मुझे चांस मिला काम करने का कुछ, तो बहुत अच्छा लगा, उस सेटअप में काम किया जब। तो स्वाभिमान करने के बाद देन उसके बाद फिर मैंने एक फीचर फिल्म की, मैंने रुसलान। रुसलान जिसमें राजीव शर्मा थे, स्मिता जयकर थे, असरानी थे, मौसमी चटर्जी की बेटी को उस फिल्म में लॉन्च किया गया था, मुकेश शर्मा उसके प्रोड्यूसर थे। तो उसमें मुझे मौका मिला काम करने का उस फीचर फिल्म में। एंड देन उसके बाद वापस जब यहाँ पे आए तो मैंने तो पूरा ये डोगरी लैंग्वेज से मुझे वैसे बहुत प्यार है, जम्मू से मुझे बहुत प्यार है, जम्मू के लोगों से मुझे बहुत प्यार है। बेसिकली मैं रजौरी से बिलोंग करता हूँ। मैं भी जम्मू से हूँ तनवीर साहब। तनवीर साहब, मैं भी जी जम्मू से, जी। आई एम सो प्राउड कि आई एम टॉकिंग टू यू। या आई एम रियली थैंक यू प्राउड वेरी आई एम मच। टॉकिंग टू यू। और जी काजल साहब, मैं आपको बात बताऊं कि जो मेरी शुरुआत तो हुई, जी जी जब कैमरा फेस की बात करूंगा, जब मैंने कैमरा फर्स्ट टाइम फेस किया तो मेरे गुरुजी जो हैं, सूरी साहब, जो आपके पिताजी हैं, जी। वो उन्होंने शुक्रिया। वो मुझे अपना बेटा मानते थे और मैं उनको अपना गुरु मानता था। सो तो स्वीट। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज भी मैं कई बार उनकी बातें याद करता हूँ और दिली एक मेरी मेरी आपकी फैमिली के साथ
कविता के साथ, विवेक के साथ, सबके साथ मेरा एक लगाव है, क्योंकि आप मतलब गुरुजी की मैं ये बात करूंगा कि वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस करता था सूरी साहब से, और जब भी होता था और पुत्र तू इधर आ, बैठ थे, और मैं उनको कई बार मेरे भी बोलता था गुरु मैं वही सब। हैं तनवीर साहब, मेरे भी गुरु वही हैं। मैंने उन्हीं से सीखा और किसी से नहीं सीखा सिवाय उनके, उन्हीं से सीखा है जम्मू मैंने। जम्मू में कोई माने या ना माने, मैं ये कहूंगा कि जम्मू में जितने भी लोग हैं सब ने सूरी साहब से ही सीखा है। कोई अगर माने या ना माने मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं जिन्होंने सूरी साहब से ही सीखा है, चाहे वो स्टेज है, चाहे वो टेलीविजन है। और मैं कई बार उनसे पूछता था, सूरी साहब बताओ कैसे करना है ये सब, ये रोमांटिक लाइंस में कैसे बोलूं। मानसर की बात है, हम लोग मानसर में शूट कर रहे थे, तो सूरी साहब ही खुद डायरेक्ट कर रहे थे, तो मुझे कह रहे थे कि यार रोमांटिक बातें कैसे करता है, मतलब तूने कभी रोमांस नहीं किया लाइफ में। मैं कहा नहीं सर, कहाँ किया। अच्छा यार, एक लड़का जैसे लड़की से बात करता है, करो बात वैसे। तो फिर वो मुझे सिखाते थे। एंड और मुझे एक लाइंस बोलना ना, मैं बहुत फास्ट बोलता था, और अभी भी बोल देता हूँ फास्ट। तो मुझे बोलते थे कि तुम बहुत फास्ट बोलते हो। मैंने कहा सूर्य साहब, जब मैं फास्ट बोलता हूँ तो मैं अगर नहीं बोलूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो कहते थे कि अपने कुछ प्रॉप्स को यूज करो, अपने हाथों को यूज करो। लाइक जैसे आप कोई लाइंस बोलते हो तो साथ में लाइक मैं मतलब आपसे जो कहना चाहता हूं, लाइक आप जब ये यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लाइंस भी याद होंगी। तो ये सब मुझे छोटी छोटी चीजें जो है वो सूर्य साहब से ही मुझे सीखने को मिली हैं, और मैंने उन्हीं से ही सीखा है सब। तो देन बात कर रहा था कि यहाँ आके जब मैंने ये सब देखा, जम्मू में आके के यहाँ काफी फिल्म्स बन रही थी, और डोगरी लैंग्वेज से मुझे बहुत 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 प्यार था, बहुत प्यार आज भी है। और बेसिकली मैं रजौरी से बिलोंग करता हूँ, तो अब मैं पहाड़ी हूँ, बट मेरी एजुकेशन, मेरा स्कूलिंग, मेरे फादर पुलिस में थे, वो यहीं पे रहे, उनकी पोस्टिंग यहाँ पे रही, तो मैं शुरू से ही मैं जम्मू में ही रहा। तो फिर ये सब हुआ, और उसके बाद जो आगे मेरा एक था कि मैं डोगरी लैंग्वेज के लिए कुछ करूं, डोगरी लैंग्वेज के लिए। तो काफी मूवीज बन रही थी, फिल्म्स बन रही थी देखने को। अब मैं पुरानी बात करूंगा तो गल्ला हुई बीतियां एंड तुगी मेरी सो, उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स आई। तो मुझे ये लगा कि मतलब एक डोगरी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। मीन्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो उनको नहीं दिखाया जा रहा। तो मेरे दोस्त राहुल शर्मा है, हम अक्सर बात करते हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। तो बस बैठे बातचीत हुई उनसे, और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक मूवी बनाते हैं ऐसा कुछ, ताकि सो दैट अपनी लैंग्वेज भी प्रमोट हो जाएगी और लोगों को भी पता चलेगा कि डोगरी लैंग्वेज को मतलब एक प्रमोशन भी मिलेगा। और मैंने कहा अच्छा, तो थोड़ा अच्छी तरीके से करते हैं, और राहुल वैसे बड़े इंटेलिजेंट है इस मामले में। तो देन उन्होंने एक अंडरवर्ल्ड पे तो मूवीज बनती थी, और हमारे जम्मू कश्मीर का एक, अगर आपको याद होगा, 80s का एक पीरियड था जब यहाँ पे भी गैंग वॉर्स हुआ करती थी। छोटी छोटी मोहल्ले बटे हुए थे, जोलाका मल्ला, तालाब खजीका, एंड सिटी पांच तीर्थी एंड गांधीनगर, सब अलग अलग एरियाज। और उस टाइम पे 80s में लोग मतलब पुलिस से कम, और जो जो उस मोहल्ले का जो दादा होता था उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मांगते थे। तो वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, जब 2 साल राहुल ने काम किया इस स्क्रिप्ट के ऊपर, तो जब काम किया तो जो चीज सामने आई स्क्रिप्ट, तो बहुत मतलब पुलिस ने भी काफी सपोर्ट किया। यहाँ के जो मतलब पुराने लोग हैं, जो लोग ये सब चीजें जानते हैं फिल्म के बारे में, मतलब पुराना जो था दौर, 80s का जो दौर था, हमने उनको कहा कि हम फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ये चीजें ये ऐसे होती थी, ये चीजें वैसे होती थी। तो खैर वो सब चीजें हुई। तो फिल्म जब बन के सामने आई तो चांस, सबसे पहले हमारी ये कोशिश थी कि यहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको काम मिले, सो दैट उनको ये चीज पता चले कि बाहर के लोगों को पता चले कि यहाँ का भी टैलेंट है, जम्मू कश्मीर में भी टैलेंट है। जो यशपाल शर्मा आए यहाँ पे, जी बहुत बहुत टैलेंट है, बहुत है। और आप जब मूवी देखेंगे, और आपने देखी भी है, और जब यशपाल शर्मा यहाँ पे आए तो, और गणेश यादव यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार यहाँ पे तो मतलब
ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग जम्मू में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये टीम जो आपने जोड़ी है, जो यहाँ के लोग हमारे साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो वहीं के हैं। और फिर उसके बाद सिंगर्स की बात आती है तो सुरेश यहाँ के लोकल सिंगर हैं, उनको चांस दिया गया। बाकी मास्टर सलीम साहब, कमाल खान, बाबे पंडित, सुरेश वाटकर साहब, जावेद अली, इन सब लोगों से जब हमने काम किया और साथ साथ हमने लोकल लोगों को जोड़ के रखा जी, तो वो सब चीज जब बन के सामने आई तो लोगों ने बहुत सराहा, इतना प्यार मिला लोगों की तरफ से। और क्योंकि प्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी होती है। जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हो, प्रमोट करते हो, उसका एक प्रॉपर एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरा ये मानना है कि मैंने जी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि लोग शायद डोगरी को कॉमेडी मानते थे। जब भी कोई बात करता था डोगरी के बारे में तो देन टोपी एंड वो बंडी एंड वो सब, वो तो ही हा हा करके देन डोगरी एक कॉमेडी है। तो जब वो मूवी हमारी आई तो लोगों को पता चला नहीं यार, डोगरी भी एक लैंग्वेज और इस किस्म का काम होता है। तो वो एक बड़ा रहा हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से भी सपोर्ट रहा और हमारी जो कोशिश थी वो काफी हद तक कामयाब रही। जी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुचित्रा गुप्ता जो एक नाम है डेली आर्ट फील्ड का, अमरजीत जी, दानिश डोगरा से जम्मू से ही हैं, वो जुड़े हैं हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह, सुमन ढूंगिया जी जो डायरेक्टर है मीडिया स्पीक मैके की, राफिया टाक, फिरदौस शॉल, निखत डार, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और बहुत जो बात करें, बहुत सारे कमेंट्स भी उन्होंने लिखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और जो आपने मूवी बनाई गिट्टियां, गिट्टियां नाम था ना उसका, जो आपने जी, मूवी बनाई, गीटियां, द पेबल्स, गीटियां, गिटिया का मतलब होता है पेबल्स। तो पेबल्स। आपने इसमें यशपाल जी को लिया जो नॉन डोगरी हैं, डोगरी नहीं बोलते। तो कैसा आपको, कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा कि किस तरह मुश्किलात आपको आई सामने उनसे डोगरी बुलवाने में? हालांकि डोगरी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मीठी लैंग्वेज है। नहीं, ऑलरेडी जो यशपाल जी थे उन्होंने हिमाचल में भी कुछ काम किया हुआ था, जिसकी वजह से हिमाचल की डोगरी और हमारे जम्मू कश्मीर की जो डोगरी है मिलती काफी है। ज्यादा मिलती है। और कलाकार के लिए मुश्किल नहीं होता है। मतलब थोड़ी सी आदमी कोई भी, अब जैसे स्क्रिप्ट पढ़ना ही होता है, चाहे वो है ना, तो इजी इजी होता है। आप इसके लिए ऐसा नहीं है कि जी। जैसे मेरे लिए तो, मैं तो मुश्ताक, पंजाबी में भी काम किया है, डोगरी में भी किया है, कुछ हद तक कश्मीरी में भी किया है, पहाड़ी में भी किया है, तो इजी क्या होता है बात, मतलब। क्या बात, क्या बात! मुश्ताक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उपेंद्र नाथ रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं, रितु जी, कुलदीप कुमार। मैं ये जानना चाहूंगी कि डोगरी फिल्म जो आपने बनाई है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब आपने जो एक तरह से जो कोशिश की जा रही, चाहे वो रंगमंच के थ्रू, रंगमंच का भले ही थोड़ा सा कम सर्कल हो, लेकिन फिल्म का जो बहुत ज्यादा वास्ट वो होता है। तो आप क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको डोगरी, आपको क्या इनर सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें, तो डोगरी फिल्म बना के आपको कैसा कैसा अनुभव रहा, उस अनुभव के बारे में, जो इंस्पिरेशनल कादिर एनेक्डोट्स आपके। जी 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 कादिर जी 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 बहुत जी। अच्छा रहा। अगर मैं लोगों की बात करूं, पब्लिक की बात करूं, हम्म, मुश्ताक साहब, हम्म, मेरे मेरे थिएटर के जो मेरे स्टेज के गुरु मुश्ताक जी भी शायद, अब जो अच्छा आपने कहा लाइन पे है, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं बिल्कुल लाइन अक्सर पे। इनसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ मुश्ताक जी से भी। जी जी जी। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। लेकिन जो हम्म, एक इनिशिएटिव जो हमारी टीम ने, जो मैंने, जो राहुल जी ने, जो अरुण जी ने, भरत अरोड़ा ने, बंदराल साहब ने, जो सबने हम्म, मिलके एक इनिशिएटिव लिया था कि हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज को प्रमोट करने का, कि जी डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। जी हमारी ये कोशिश थी कि लद्दाख की फिल्में भी जम्मू में आए, जम्मू की क्या फिल्में बात, डोगरी लद्दाख में जाएं, कश्मीर की क्या फिल्में बात। जम्मू में आए। और हमारी एक्चुअली कोशिश तो काफी हद तक कामयाब रही, लेकिन हमारी एक और भी बदकिस्मती है कि जिस हम्म, तरीके से पंजाब में, पूरे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बिल्कुल। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, भोजपुरी ले हम्म, लीजिए आप, हरियाणवी ले लीजिए। तो हमारी स्टेट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी स्टेट में कश्मीरी भी बोली जाती है, पहाड़ी भी बोली जाती है, लद्दाखी भी बोली जाती है, डोगरी भी बोली जाती है, एंड डोडा की अलग है, किश्तवाड़ की अलग है, भद्रवा की अलग है। तो एक जो जो एक इंडस्ट्री, जो एक बनाने का, जो एक जिसे मैं कहूंगा कि काफी हद तक ऑडियंस का रोल होता है, पब्लिक का रोल होता है। हमारे, अगर मैं डोगरी की बात करूंगा तो उधमपुर से कठुआ में डोगरी खत्म हो जाती है, जिसमें जी से 70% से लोग जो है वो गांव में रहते हैं, वो शहर में आ नहीं सकते। और शहर के लोग 30% या 25 या 30% के ऊपर आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते। जी। दिस इज द फर्स्ट रीजन। हम्म, एंड द सेकंड बात करूंगा मैं कि ये मैं, मतलब मैं अगर रिस्पॉन्स की बात करूं, पब्लिक के प्यार की बात करूं, गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात हम्म, करूं, ठीक है, बहुत अच्छा मिला, पब्लिक का प्यार भी बहुत मिला। लेकिन
लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट का रोल है, लाइक जैसे हम्म, हमारे यहाँ पे अभिनव थिएटर है, मैं बात हम्म, करूंगा। अभिनव हम्म, थिएटर में जैसे भी हम लोग कोई प्ले करते हैं तो जो रजिस्टर्ड ग्रुप होते हैं वो नॉमिनल सम का चार्ज होता है, वो जो पेमेंट जी, आप लोग वहां देते हैं, तो अब जाके वहां पे प्ले भी करते हैं। अगर हम्म, तनवीर मूवी बनाएगा, फिल्म बनाएगा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उसे चलाना कहाँ पे है। अब मैं ये बात करूं, एग्जीबिटर्स, जो हम्म, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने सारे के सारे थिएटर्स कैप्चर करके रखे हैं। मैं जिस तरीके से मराठी महाराष्ट्र में एक प्राइम टाइम एक लोकल लैंग्वेज को दिया जाता है कि शाम को 9 बजे से लेकर एक शो आपने मराठी में देना ही देना है, दिस इज ये गवर्नमेंट की तरफ से वहां, उस तरीके से हम्म, गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए कि इस तरीके का कोई मतलब एक 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 थिएटर बनाए, एक हॉल बनाए, एक इदारा बनाए, जिसमें जिसमें हम जैसे लोग जो लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात करते हैं, वहां पे वो अपने इसको एग्जिबिट कर पाए, अपनी फिल्म को दिखा पाए लोगों को, जहां पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स का और एग्जीबिटर्स का डर ना हो कि ये उतार देंगे। हम लोगों की जब मूवी चल रही थी, गीटिया मूवी, 5 हफ्ते चलने के बाद भी लास्ट वीक का हमारा इतना कलेक्शन था कि जितना नई मूवी का फर्स्ट वीक में होता। क्या तो बात इस तरीके है। से लोग लोग उमड़े थे और टिकट्स नहीं मिल रही थी। आप अगर आ, पता करेंगे, आप यहाँ जो जिन्होंने मूवीज देखी हैं या थिएटर से आप मालूम करें या डिस्ट्रीब्यूटर बहुत से मालूम करें। बहुत तारीफ हुई है उस मूवी की, और अभी तक जो इतने मैसेजेस आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि इस मूवी ने जो गिटियां थी डोगरी में एक नया स्टैंडर्ड डेवलप किया है। ऑफ फार कोर्स एक्सलेंट, बिल्कुल, फार एक्सलेंट। बिल्कुल एक मापदंड तो तय कर दिया है। और उसके बाद जो भी सोचेगा तो एक उस लेवल से ऊपर ही सोचेगा, उस लेवल से नीचे नहीं सोचेगा। क्योंकि आपने एक एक वो एक थप्पा लगा दिया था सब लोगों ने कि नहीं, डोगरी लैंग्वेज मतलब एक लाइक मतलब उसे प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा था, प्रॉपर तरीके से दिखाया नहीं जा रहा था। हालांकि हमारे जो लोग हैं, जो थिएटर के बहुत सारे लोग हैं, जो जो पुराने लोग हैं, जो बहुत कोशिश करते हैं लैंग्वेज को प्रमोट करने की, लेकिन जो बीड़ा आज की जो जनरेशन, जो नई जनरेशन उठा सकती है, लाइक जैसे मूवीज की और फिल्म्स की बात करूंगा, तो नई टेक्निकलिटीज के साथ वो थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि मतलब जो नए लोग जो वो कर रहे हैं कोशिश, लेकिन जो जो बनाना चाहते हैं, जो जैसे पहले मूवीज बनी बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कभी देखिएगा, तो जी मतलब जी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग मूवी बनाते हैं तो क्या सोच कर बनाते हैं। लाइक किसी के पास मतलब फिल्म को एक सब्जेक्ट तो आप लेते हैं, लेकिन उसको जो ट्रीटमेंट देना है वो इतना हेल्दी देना चाहिए, इतना इस तरीके से दीजिए, उसमें कमर्शियल एलिमेंट्स डालिए, उसमें लोकल फ्लेवर डालिए, उसमें सब कुछ डालिए आप। लाइक लोगों को पसंद भी तो चीज आनी चाहिए, लोग देखनी भी तो बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जो मन में आया और वो उठा के बना दिया, जो देखे या ना देखे, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जम्मू में हर चीज है, आपके लोकल जो एरियाज हैं, लोकेशंस जो है इतनी खूबसूरत हैं, आर्टिस्ट एक से बहुत बढ़कर एक बहुत है, तो बहुत फिर बहुत बहुत लोकेशंस हैं, बहुत सारी बहुत ऐसी खूबसूरत लोकेशंस है। हैं। जी तो बिल्कुल, क्या बहुत सारी कारण, लोकेशन। क्या क्या कारण है कि डोगरी फिल्म इंडस्ट्री को, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट जैसे को हर सपोर्ट करना चीज। चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे जो लोकल थिएटर्स हैं उसमें हमारी जो फिल्म है, कोई भी आदमी फिल्म बनाता है उसको एक स्लॉट, एक टाइम, एक प्राइम टाइम दिया जाए कि ये कंपलसरी है, आपने ये लैंग्वेज चलानी ही चलानी है, हमारी डोगरी लैंग्वेज है, इसको प्रमोट करना ही करना है और ये चलनी ये चाहिए। बहुत जरूरी वैसे है, ही ये लद्दाख के बहुत साथ भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये वैसे ही बहुत लद्दाख के साथ जरूरी भी है। होना चाहिए, वैसे ही कश्मीरी लैंग्वेज के साथ भी होना चाहिए, वैसे पहाड़ी, बस सबकी तरफ से कह रहा हूँ, ना कि सिर्फ डोगरी की तरफ से बिल्कुल कह रहा हूँ। जिसको भी चाहिए वो जम्मू बिल्कुल। में आके यहाँ पे फिल्म रिलीज करे, और सरकार को चाहिए कि इस तरीके का ये एक इनिशिएटिव उठाए। मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी, जो दर्शक अभी हम हमसे जुड़े हुए हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोग हैं, तो वो अगर ये मूवी देखना चाहें गिट्टियां, तो वो कैसे देखें, कहाँ देखें, इसका कुछ, या कहीं देख सकते हैं जैसे कुछ कई सारे प्लेटफॉर्म। मैं अपनी टीम से मैं अपनी टीम से बात करके आपको मैं जरूर उसका लिंक शेयर करूंगा, जैसे उस मूवी का। लिंक जैसे अमेजोन है या दूसरे प्लेटफॉर्म से, क्या ये मूवी, क्योंकि कुछ मूवीज दूसरी लैंग्वेजेस की मूवीज भी ऐसे एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे होती हैं। हर एक का जी अपना अपना जो है एक कंडीशंस रहती हैं, टर्म्स एंड जी कंडीशंस जी। होती हैं, जैसे लाइक जैसे हमारी मूवी थी यहाँ पे केसी थिएटर में चली थी, और बड़ा हम्म। अच्छा थिएटर, बड़ी अच्छी लोकेशन है। जी लाइक जी इसी जी। तरीके से बाकी जो थिएटर्स हैं, कुछ लोग जो फिल्म एक बार रिलीज हो जाए तो उसे शायद वो दोबारा रिलीज नहीं करते हैं, वैसे ही चैनल्स का होता है।
कि कुछ लोग रिलीज करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नया कंटेंट लाइए, शायद कुछ लोग डोगरी के लिए कहते हैं कि डोगरी नहीं हिंदी में होना चाहिए। तो कभी उस लेवल पे जाकर हम लोगों ने अभी काम नहीं किया है, और देखते हैं अभी उस तरीके से भी कोशिश करके देखते हैं। और अभी एक फिल्म हमारी आ रही है, अभी आप नेट पे देखेंगे, यूट्यूब पे, नील तस्कर करके आ रही है। उसी के बारे में दानिश दानिश डोगरा जी का कमेंट है कि वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं आपकी इस फिल्म का, जी और इस जरूर फिल्म के जरूर बारे में जरूर। जरूर जानना चाहूंगी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को दानिश जरूर डोगरा बताइए मेरे आप। दिनेश डोगरा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हमारी फिल्म में एक रोल भी किया था। और और वो नील तस्कर, अभी तो थिएटर्स बंद हो गए हैं, थिएटर्स का भी क्या हालात बनते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठाती है। अभी तो इस वक्त जो टाइम है वो मैं ये कहूंगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूंगा तो जी वो है कि नेटफ्लिक्स हो गया, या हॉटस्टार, या प्राइम, अमेजन प्राइम, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको या तो वेब सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, या उसी को फिल्म में कन्वर्ट करके हम लोग उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आए, जी। तो नेटफ्लिक्स इस फिल्म वगैरह के या बारे में बाकी जो जी है। जी जी जी, तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या रहा है आपका, अगर आप बताना चाहें तो? नील तस्कर की बात करूंगा। जी जी, उसी नील के तस्कर में एक्चुअली मैं तो एक ज्यादा डिटेल में तो नहीं वो भी बता पाऊंगा, वो बट भी ये मैं है कि यही कहूंगी कि लाइक, जम्मू को लेकर कुछ खास है। या जम्मू को लेकर नील कुछ खास तस्कर है ना ये। हमारे ये बेस्ड है हमारे यहाँ की स्टेट की फिल्म। यहाँ पे एक पाडर जगह है, वहां पे स्टोन निकलता है नीलम करके। तो नील तस्कर मीन्स एक स्मगलिंग होती है उसकी, स्टोन की, नीलम की। तो उसके ऊपर सारी ये फिल्म बेस्ड है। और ये भी किसी दौर में ये नीलम स्मगल्ड होता था। एंड डोडा में कुछ वो वहां पे वीट, हम कहते हैं डोडा, जो होता है ना उसका एक वीट को कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं उसको हम, वो जो एक जो, जिसे हम कहेंगे कि वो जो वहां पे उगाई जाती थी डोडा में, डोडा उसी को बोलते हैं, मतलब डोडा तभी उसका नाम लिया गया है। मैंने इसका ट्रेलर देखा है, बहुत ही इंप्रेसिव ट्रेलर है, बहुत ही खूबसूरत। और बस ये जी है कि इंतजार कि वो मूवी कब आए और हम लोग देखें। बस ये जरूर चाहूंगी कि जो नॉन डोगरी हैं और जो वो किस तरह से आप कोशिश करिए कि जो जम्मू से बाहर भी लोग इस फिल्म को देख सकें, भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखें, लेकिन देख सकें। मैं जरूर मैं जरूर चाहूंगी कि कोशिश वो देखें। करूंगा, काजल, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपसे उस फिल्म का लिंक शेयर करूं, ताकि जो लोग नहीं देख पाए या जो आपके करीबी लोग हैं वो उससे जी देख लें। क्योंकि हम जी लोग शायद, हमारी टीम ने उसके जो राइट्स हैं कुछ हम लोगों ने दे दिए हुए हैं उस फिल्म के। जी तो बहुत जल्द आप शायद उसे किसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, डिजिटल जी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे हमारी जीटीआर फिल्म को। लेकिन वो राइट्स अभी जी हम दे चुके हैं, और अभी हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो नील तस्कर पे ही राहुल जी काम कर रहे हैं। और काफी काफी हद तक उन्होंने काम कर भी लिया है। बस इसी थोड़ा सा कोविड-19 करके हम लोग रुक गए, जिसकी वजह से हम लोग आगे फर्दर जी। इनिशिएटिव नहीं ले पाए। जैसे बंगाली मूवीज का एक अलग मयार है, या महाराष्ट्रियन मूवी जैसे आपने कहा, या पंजाबी सिनेमा की बात करें तो आप कहाँ देखते हैं डोगरी सिनेमा को आगे वाले आने वाले वक्त में? मैंने आपको पहले भी कहा कि डोगरी सिनेमा का हम लोग अगर कोशिश करें, अगर हम कि डोगरी सिनेमा को प्रमोट करने की, प्रोजेक्ट करने की जी बात करें, तो सबसे प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हमें अपनी फिल्म को रिलीज करना कहाँ पे है। जिस जी तरीके से मैंने कहा कि जब तक गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी, हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। बहुत हम जरूरी। लोग फिल्म्स को रिलीज नहीं कर पाएंगे। एक आदमी अगर फिल्म बनाता भी है तो अगर रिलीज नहीं होगी तो फिर मतलब फन नहीं है उस फिल्म का। सबसे पहली बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और हमारी तो कोशिश है, और मैं आज भी कोशिश पे लगा हूं कि मैं ये बनाऊं डोगरी के लिए जितना मेरा काम हो सकता है। हमारी टीम का, राहुल का, मेरा, जी बाकी सब लोगों का जी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस डोगरी लैंग्वेज के लिए हम लोग काम करें। एंड अगर थिएटर्स के लिए अभी तो फिलहाल जो हालात बने हैं थिएटर्स के लिए तो नहीं हो पा रहा, बट फिर भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काफी कोशिश करेंगे कि डोगरी लैंग्वेज को जहां तक हो सकता है हम इसे प्रमोट करेंगे। जी। आपने थिएटर भी किया है, आप टेलीविजन से भी जुड़े हैं, फिल्मों से तो जाहिर सी बात है आप जुड़े हुए हैं। तो आपको सबसे जो टफ मीडियम की अगर हम बात करें, आपको सबसे टफ मीडियम या जिसको करके आपको बहुत जहनी सुकून मिला हो, तो आप किसके बारे में कहेंगे? कौन सा मीडियम आपको ऐसा लगा ऑफ कोर्स फिल्म, कैमरा, एक्टिंग या एक्टिंग एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। स्टेज मैंने किया है, मैंने नाटक किए हैं बहुत सारे, कबीरा खड़ा बलादुदार में, देश के लिए, महायज्ञ, लौट आओ बाबूजी, एंड रिश्ता, बहुत सारे प्लेस मैंने किए हैं। बट फाइनली मेरा था कि मेरा जो एक
झुकाव था वो इस तरफ था, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और मुझे सुकून कैमरा के आगे बहुत ज्यादा मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। जी। और ये जानना मैं चाहूंगी। जी जी जी, आप काजल, मैं आपको जारी एक बात रखिए। बताऊं कि हमारी हम्म, फिल्म जो हम्म। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोलकाता भी गई थी, हमारी जो जी जी, डोगरी यही मैं फिल्म। पूछने वाली थी आपसे। हाँ, इसके बारे में हमें तफसील से बताइए। यही मैं पूछने और वाली वहां था पे सवाल आपसे। बहुत 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 अप्रिशिएट किया गया, और वहां पे लोगों को ये लगा कि ये लैंग्वेज भी बोली जाती है कहीं पे, कि कहाँ पे है ये, जम्मू में ये लैंग्वेज बोली जाती है। क्या बात, क्या बात, और क्या बात। और वहां पे हमें सराहा गया काफी। और उसके बाद फिर दादा साहब फाल्के एप्रिसिएशन बिल्कुल। जो हमारे एक हमें मिला, मैं अवार्ड मैं मिला आपको हमारी बताऊं, फिल्म के लिए। मैं विज्ञान ये भवन बात में, कहूंगा कि विज्ञान भवन में जब ये अनाउंस हो रहा था दादा साहब फाल्के अब का, आई वाज उसमें डूइंग द आप कमेंट्री फ्रॉम या आई आकाशवाणी नो, की तरफ मुझे से पता कमेंट्री कर रही थी, एंड आई वाज फीलिंग सो 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 प्राउड कि मैं जम्मू का नाम, इसके बारे में तो मैं चाहूंगी आप तफसील से हमें बताइए आप। जी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाकर इतना बड़ा नाम और सब आपको मिलता है। तो मैं ये कहूंगा कि ऑल क्रेडिट गोज टू आवर टीम, स्पेशली माय फ्रेंड राहुल, पर बहुत डेडिकेटेड, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हार्ड वर्कर कैरेक्टर है। और हमारी कोशिश है कि इस तरीके से हमारा नाम जम्मू का, हमारी डोगरी लैंग्वेज का आगे निकलता जाए, फूलता फलता जाए, ताकि हमें अपनी इंट्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े कहीं पे भी कि हम डोगरी लैंग्वेज बोलते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि डोगरी लैंग्वेज जो है ये भी एक लैंग्वेज है। मिठड़ियां डोगरे दी बोली थे, खंड मिठे बोली लोग डोगरे। खंड मिठे लोग डोगरे। ये तो बिल्कुल सच है कि जम्मू की मीठी भाषा तो है ही डोगरी, और लोग अपनेपन और मोहब्बत से भरे हुए हैं। अनिल टिक्कू का मैसेज है कि राहुल इज अमेजिंग डायरेक्टर। अनिल टिक्कू खुद एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो बहुत संगीत अच्छे, नाटक मेरे बहुत अकेडमी अच्छे अवार्डी, दोस्त भी हैं अनिल टिक्कू, या मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं संगीत अनिल नाटक, टिक्कू। जी जी, अवार्डी भी हैं। तो वो लिख रहे हैं कि राहुल इज अमेजिंग डायरेक्टर। और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अर्जुन कौशिक दिल्ली से लिखते हैं कि रीजनल सिनेमा इज ग्रोइंग नाउ। यस, इट इज ग्रोइंग, बट जैसे कि तनवीर साहब ने कहा कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है। कोई ऐसा किरदार जो आप शिद्दत से करना चाहती हो, जो आपका बहुत मन है कि मैं ये किरदार करूं? कहते वैसे तो मैं हर किरदार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो झुकाव है वो ज्यादा नेगेटिव की तरफ है, जो कि हम्म। मेरे को बहुत कम कैरेक्टर्स मिलते हैं नेगेटिव। ज्यादातर लोग मुझे पॉजिटिव की तरफ ही ले जाते हैं कि नहीं, आप पॉजिटिव रोल्स करो, क्योंकि शायद फेस मेरा नेगेटिव में नहीं होगा, लेकिन बट मैं नेगेटिव ज्यादा एंजॉय करता हूँ। नेगेटिव ज्यादा मैं लाइक करता हूँ, ऐसे रोल्स जो मैं करना चाहता हूँ। और आज भी मेरी कोशिश है, मैं स्टेज करने की बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं स्टेज करूँ। और अब हालात ऐसे बन गए हैं और शेड्यूल ऐसा हो गया है कि बहुत कम टाइम मिलता है, और स्टेज में तो बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट एक वन बिल्कुल। मंथ तो आपका जाता है रिहर्सल्स एंड ऑल। तो मुझे वो टाइम जी। पुराना याद आता है जब हम लोग रिहर्सल्स करते थे मुश्ताक जी के यहाँ पे। और जो टिक्कू साहब की बात करें, तो टिक्कू साहब के साथ मेरा फर्स्ट जो मेरा कैरेक्टर कबीरा खड़ा बाजार में, जो मेरा एम के रैना जी के साथ बिल्कुल। हम लोगों ने जो प्ले किया था, नेशनल स्कूल ऑफ जो एनएसडी का जो वर्कशॉप हुआ था, उसमें मेरा फर्स्ट रोल इन्हीं के साथ था, टिक्कू साहब के साथ। वही जी, लिख रहे हैं कि नाइस टू सी तनवीर फ्रॉम कबीर खड़ा और बाजार में टू नील और मैं तस्कर। हमेशा जब भी मुझे मिलते हैं ना, तो मैं इनको कहता हूँ कि मेरा फर्स्ट रोल जो था वो आपके साथ था, और ये किंग बने थे, और मैं इनके साथ वो बना था मुसाहिब, जो साथ में वो अशरफियां लेके सब चलता है। और मैं बहुत खुश था, मतलब मेरे को जो फर्स्ट टाइम जब रोल, छोटे छोटे रोल मिलते थे, और एम के रैना सर कहते थे कि तनवीर तुम्हें अजान आती है। मैंने कहा आती तो है सर, लेकिन यहाँ बोल नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओगे जब अजान का टाइम आएगा तो तुम अजान दोगे। एंड जब मैं भाग के जाता था तो ऊपर जाके अजान देता था, तो क्या फिर बात। भाग के आता था, एंड वो मुसाहिब बन जाता था, वो पगड़ी पगड़ी पहन के फिर बैठ जाता था। एंड जब वो कहीं वो फिर पता नहीं वो लाशों में भी घुस जाता था कि डेड बॉडीज पड़ी है कभी के। तो बहुत एक क्या बहुत बात, अच्छा क्या टाइम था। बात। तो मैं चाहूंगी आपकी जो जर्नियों से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बातें आप हमसे जरूर शेयर करें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल जो आपकी बातें हैं, या इंटरेस्टिंग कैजल, एनेक्डोट्स हैं। हम्म। मैं आपको जी जी। बताऊं कैजल, थोड़ा सा हम लोगों को इस सीखने की जरूरत है, टाइम की जो हम्म, इम्पोर्टेंस की मैं अगर बात करूंगा। हम्म, यहाँ पे मुझे रुसलान में जब रोल दिया गया, तो हम्म, जो डेट, जो दिन, जो टाइम मुझे बताया गया कि आप उस डेट को आइए, और वहां पे मैंने फ्लाइट पकड़ी, आई टू फ्लाइट, और मैं चला गया वहां पे। वहां जाकर मेरा वो जो ड्रेस वेस एंड हुआ, एंड सेकंड डे जो भी टाइम उन्होंने मुझे डेट बताई थी, शेड्यूल बताया था, हम्म, सेम उस टाइम पे मेरा वो शूट हुआ। और मैं बहुत खुश था उस टाइम पे कि फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ फीचर फिल्म
का कैमरा, और असरानी जी थे उसमें, स्मिता जयकर जी थी, शाहबाज खान थे, गणेश यादव थे। तो वो चीज, उस चीज की कमी मैं यहाँ महसूस करता हूँ। यहाँ शायद हम लोगों के पास टाइम बहुत है, या हमारी अपनी मजबूरियां हैं। क्या आर्टिस्ट मैं देखता हूँ एक दिन का शेड्यूल दूसरे दिन में हो रहा है, एंड अभी जो डे में जिनको बुलाया है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट डे तक वो वेट कर रहे हैं। मतलब एक प्लानिंग के हिसाब से जिस तरीके से इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में काम होता है, हमारे यहाँ पे बड़ी दिक्कत है उस चीज की। खैर काम भी बहुत कम है यहाँ पे, इतना हमारा रहा नहीं है। तो बिल्कुल। वो सब चीजें जो है वहां से, बॉलीवुड से हमें सीखने की जरूरत है, ताकि और हमारी यही कोशिश है कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट करें तो बॉलीवुड से लोगों को वहां से यहाँ पे लाया जाए, ताकि ताकि हम लोग तो हमारे यहाँ पे टैलेंट तो है ही है, लेकिन उसको पॉलिश करने की जरूरत है, ताकि उसे ये पता चले कि मतलब एक बड़े कलाकार के साथ या काम करने का क्या एक एक्सपीरियंस रहता है, या उसकी एक जो टाइमिंग रहती है, या हमारा जो शेड्यूल जिस तरीके से हमारा रहता है, वो एक बड़ा जरूरी है हम लोगों को यहाँ पे सीखने की, वो छोटी छोटी चीजें हैं। तो लेट्स सी, अभी जी कोशिश है हमारी कि हम लोग इस तरीके से काम करें, और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग यहीं पे बनाएं, अपनी स्टेट में बनाएं। जम्मू बहुत कश्मीर में बहुत सारी लोकेशंस हैं। अभी लास्ट टाइम मैं गया था मुगल रोड की साइड से, शायद आप नहीं गए होंगे अभी, जो रोड गई हूँ। ओपन हुआ है आप गए हैं? बहुत आपने देखा वो खूबसूरत है वो। पीर की गली है, एंड वो जो ऊपर बहुत कुत्तियां खूबसूरत है, एंड ऑल। बहुत खूबसूरत है, बहुत और आप खूबसूरत ये है। देखिए कि वो लोकेशंस हमें कहाँ मिलेंगी, वो लोकेशंस कहीं कहीं नहीं मिल नहीं, सकती हैं। कहीं नहीं। लोग नत्था टॉप लाखों की रुपया बात खर्च कीजिए करके चलिए। स्विट्जरलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते सच हैं। में, सच में। वो सिंपल सी सब बात है, नत्था चीजें, टॉप ले लें, वो नत्था टॉप ले नत्था लें, टॉप ले कितना लीजिए, खूबसूरत नत्था है, टॉप वो ले, भी कितना हाँ खूबसूरत। खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। तो मैं वही ये अभी जानना चाहूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लास्ट जारी टाइम, अभी रखिएगा। अभी मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे भी हम्म एक वेब सीरीज का भी शूट हुआ है, लास्ट वीक ही शूट हम्म। हुआ है। तो वो मेरे दोस्त हैं मिस्टर क्या हैरी, वो नाम है आए वो थे यहाँ पे। वेब सीरीज का? मिस्टर वेब हैरी, सीरीज हैरी का, करके हैं। नहीं, वेब तो हैरी सीरीज का करके नाम हैं। क्या? वेब सीरीज का नाम आई डोंट नो, कुछ है उनका, ओके, सीक्रेट ठीक है। रखा है उन्होंने। जी जी। तो इसी मिलिटेंसी पे बेस्ड है वो। तो मैं उसमें हम्म। एक डीएसपी का रोल कर रहा हूँ। जी। तो वो जब आए, तो जब उन्होंने लोकेशंस देखी यहाँ पे, और बटोत में चले गए, भद्रवा में चले गए, तो हैरान हो गए ऐसी लोकेशंस देख कर के, कह रहे हैं यार क्या लोकेशंस हैं यार ये, मतलब। बट थोड़ा सा ये है कि मिलिटेंसी की वजह से हम लोग थोड़े से पीछे रह गए। जो कश्मीर में हम्म मिलिटेंसी हुई उसका इफेक्ट पूरे स्टेट में पड़ा, लद्दाख तक पड़ा। हम्म। तो जिसकी वजह से अभी तक काफी हद तक हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब जो बाहर से, पहले तो 80% 90% फिल्में तो यहीं पे शूट होती थी पहले, अगर बिल्कुल 80s की बात करूं बिल्कुल। ना। तो उसके बाद जब मिलिटेंसी के बाद ही सारा हो गया, कि जिसकी वजह से बाहर के लोग आने से यहाँ से डरते हैं, यहाँ पे शूट करने से। बट बिल्कुल, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है, अभी दोबारा से ऐसा स्टार्ट कुछ हुआ नहीं है। है। सरकार ने बिल्कुल। लिया है, एक स्टेप उठाया है कि चलिए किसी तरीके से यहाँ पे ही बाहर के लोग यहाँ पे आके शूट करें, और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, ताकि जो लोग हमारे बिल्कुल। जो टेक्निकल टीम्स हैं, जैसे आज हमारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो बिहाइंड द कैमरा जिनकी बात करूंगा मैं, जो लाइट मैन होते हैं, जो ट्रॉली मैन होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, तो वो लोग आज हमारे जम्मू कश्मीर में, ताकि उनको बाहर से जब लोग यहाँ पे काम करेंगे तो उन लोगों को भी एक काम करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा। जी। और सबसे बड़ी बात तो जेएनके की ये है, अब तो यूटी बन गया। खैर, जितनी हॉस्पिटल लोग यहाँ, हॉस्पिटेबिलिटी यहाँ पे है, जितनी मेहमान नवाजी यहाँ पे है, मुझे नहीं मेहमान लगता नवाजी, कहीं और बहुत नहीं हो मेहमान सकती। नवाजी हमारे स्टेट में, बहुत मेहमान नवाजी है। और बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो जम्मू है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो कोई भी मैं बहुत डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा, बात करूंगा, बहुत ऐसी ज्यादा। मेहमान नवाजी और ऐसे प्यारे कहीं और लोग और नहीं। ऐसे कहीं भी नहीं है, कहीं और भी खुलूस नहीं से है। भरे हुए, खुलूस से भरे हुए, मोहब्बत से भरे हुए अफकोर्स। ऐसे लोग कहीं और नहीं बनेंगे। क्योंकि मैं खुद जम्मू की, और मैं दिल्ली में आके ये चीज मैंने बिल्कुल नोट की है, जितनी मोहब्बत जेएनके में उतनी शायद शायद ही कहीं और हो। तो हमारे साथ जो हमारे रंग कर्मी हैं दो, आभा कोई सवाल पूछना चाहती हैं? आभा, आभा आप सवाल पूछना चाहती हैं, या पंकज सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज स्क्रीन पे आ जाएं। हाँ आभा। हेलो सर, वेलकम। हाँ यावा। सर मेरे को ना ये पूछना है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बडिंग एक्टर्स होते हैं, उनमें ओवर एक्टिंग की चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर मैं अपना भी बोलूँ तो कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर देती हूँ। तो उस चीज़ को स्पेशली कैमरा में कैसे कम किया जाए, क्योंकि कैमरा में सब कुछ सटल चाहिए होता है और फिर ओवर एक्टिंग पूरा खेल बिगाड़ देती है। तो ऐसा क्या करे कि वो ओवर एक्टिंग की चीज़ हट जाए?
ओवर एक्टिंग ऐसा कुछ नहीं है। आप जो नेचुरल जो आप करते हैं वही चीज आपने कैमरा के आगे करनी है। एक्टिंग क्या है? व्हाट इज एक्टिंग? आप जो परफॉर्मेंस जो कैमरा के आगे ओवर होने की जरूरत ही नहीं है ना। ओवर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा और ओवर से कम कैमरा वही मांगता है। और आप नेचुरल रहिए, जो जो नॉर्मली आप एक्ट करते हैं तो आप वैसा ही परफॉर्म कीजिए, वैसा ही कैमरा के आके आप एक्ट कीजिए। लाइक मैं कहूंगा कि मुझे आप पानी का गिलास दीजिए पीने के लिए, प्लीज मुझे पानी का गिलास पास कीजिए, दिस इज नॉर्मल। आप मुझे पानी का गिलास दीजिए, दिस इज ओवर। तो नॉर्मल जो आप नॉर्मल बिहेव करते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल आप मैं कैमरा की बात करूंगा, स्टेज में हमें थोड़ा सा ओवर करना पड़ता है, लाइक ऑडियंस को बताने के लिए, ऑडियंस को समझाने के लिए, क्योंकि वहां पे लाइव हो रहा होता है। काजल जी मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल है सही ना? कह तो रहे हैं कैमरा में जितना आप। मतलब उसमें थोड़ा सा हमें ओवर नहीं, मतलब नॉर्मल करना होता है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। जी जो जी आप रियल में कर रहे हैं वही आप कैमरा के आगे कीजिए, दैट इज एक्टिंग। अब मैं बहुत सारे एक्टर्स की बात करूंगा। अब आप नसीर साहब की बात कीजिए, आप अच्छे अच्छे एक्टर्स को देखिए, आप संजीव कुमार को देखिए, आप इरफान साहब को देखिए जो इस दुनिया में नहीं रहे, संजीव कुमार साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आप इरफान खान साहब और संजीव कुमार साहब को देख लीजिए, उनकी 5-5 फिल्में देख लीजिए, आपको एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आप एक्टर हो जाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। है कोई ना? और तो सवाल आप? जी, हाँ जी। सर मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है कि जो बडिंग एक्टर्स हैं, जो सीखने से पहले विश्वास रखते हैं कि वो जाए कैमरा के सामने ऑडिशन वगैरह दे, उनके लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है पहले लर्न करना और फिर जाके स्क्रीन टेस्ट देना या फिर ऑडिशन के लिए देना? देखिए, लर्न की बात करूंगा कि एक्टर्स लर्न की, एक तो है कि एक्टर की मैं पहले बात करूंगा, मैं आम जनता, आम पब्लिक की बात करूंगा, जो नए लड़के इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनकी बात करूंगा कि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन एजुकेशन बहुत जरूरी है। वो आप, क्योंकि जो एक पहले मैं एजुकेशन से लेता हूँ, फिर मैं देन आपकी उसी पे बात पे आता हूँ, स्क्रिप्ट एंड लर्निंग की बात। कि जो ये इंडस्ट्री है, ये पढ़े लिखों की जमात है। यहाँ पे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दिखने में अच्छा हूँ एंड बोरी बिस्तर बांधा एंड देन बॉम्बे चले गए और मुझे एक्टर बना लीजिए। एक तो एजुकेशन में उन सब लोगों को कहूंगा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक एजुकेशन को पहले आप कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, आप स्क्रिप्ट पढ़िए, आप लर्न कीजिए। अब एक होमवर्क आपका बहुत जरूरी रहता है। आप, मुझे कोई अगर स्क्रिप्ट मिलता है तो लाइक मैं रात भर जाके उससे पहले लर्न करता हूँ, उसे अंडरलाइन करता हूँ, उसका एक ग्राफ सेट करता हूँ। जो मुझे मेरे गुरुजी ने, जो काजल जी के जो फादर सूरी साहब हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था कि किस तरीके से लाइंस को अंडरलाइन करना होता है ना। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, लाइक अंडर। अब हमने किसको किया अंडरलाइन? खून को। इंपॉर्टेंट क्या है? खून। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लाइक जिंदा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंडरलाइन कीजिए, इस तरीके से होमवर्क कीजिए। अपना अपना तरीका कार, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ, जिस तरीके से मुझे बताया गया। तो इस तरीके आपको इसका होमवर्क बहुत जरूरी है करना। कैमरा के जाके, इन फ्रंट ऑफ कैमरा जाके आप खड़े हो जाइए और वहां लाइंस बोलिए, ये नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अब अच्छे एक्टर्स जितने भी हैं, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि जब मोहब्बतें मूवी थी तो अमिताभ साहब के साथ जब शाहरुख खान ने परफॉर्म करना था तो रात भर जाग के पहले उन्होंने उस स्क्रिप्ट पूरा रात भर पढ़ते रहे कि सुबह मुझे अमिताभ साहब के सामने जाके मुझे लाइंस देनी है। तो एक होमवर्क बहुत जरूरी होता है, ये सब चीजें। बट सर जैसे अभी जब हम ऑडिशन देने कहीं जाते हैं और हमें स्क्रिप्ट मिलती है, तो स्क्रिप्ट मिलने के 5 मिनट के अंदर ही आपको बोल दिया जाता है कि आके परफॉर्म करिए, एक टेक मिलेगा। तो उस केस में कुछ ऐसे मतलब शॉर्टकट्स तो नहीं होते सीखने में, वो देखिए, तो बट मैं बताऊं, हाँ मैं बताऊं, स्टेज हमें सिखाता है, थिएटर हमें यस सिखाता है लर्निंग, यस जो यस स्क्रिप्ट यस 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 है ना, यस स्क्रिप्ट यस हमें जो यस सिखाया गया कि जब आप एक यस प्लेस करते हैं ना, जब आप रिहर्सल्स करते हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आर्टिस्ट जो होता है उसकी मेमोरी होना बहुत जरूरी होता है, बहुत शार्प एंड फास्ट मेमोरी होना बहुत जरूरी होता है। अब आपको मैंने स्क्रिप्ट दिया 10 मिनट, और मैंने देखा भी है, मैंने गोविंदा साहब को देखा है, मैंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को देखा है। एक यहाँ पे स्टेज हुआ था, तो स्टेज पे आए थे कुछ, वो परफॉर्मेंस थी, एंड शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाया, उनका असिस्टेंट ने वो स्क्रिप्ट पढ़ा। पढ़ने के बाद 3 पेज 4 पेज का वो स्क्रिप्ट था, पढ़ने के बाद
सेम वहीं पे वैसा ही बोला गया जो उनका असिस्टेंट को बोल रहा था। कहीं पे भी उन्होंने स्क्रिप्ट को अलग ही टच भी नहीं किया। तो आर्टिस्ट के लिए उसकी मेमोरी का शार्प होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको स्टेज करना पड़ेगा, उसके लिए काजल जी आपको बहुत बेहतर से बता थिएटर परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत सिखा देता है थिएटर बहुत कुछ सिखाता है। थिएटर बहुत सिखाता है और आपको करना भी चाहिए, थिएटर करना भी जी। चाहिए। उससे आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलेगी स्क्रिप्ट को लेकर। उसकी परफॉर्मेंस जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बिल्कुल। पंकज आप पूछना चाहते हैं? आ जाइए पंकज, आपका माइक म्यूट है। हाँ, अब ठीक, अब आ रही है बस। ओह नो, अब मेरे यहाँ लाइट चली गई। आपकी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। आवाज आ रही है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि थिएटर हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ एक्टर्स जो हैं फिल्मों में जाने के लिए थिएटर को सिर्फ जरिया बनाते हैं सीखने के लिए, और 1-2 साल सीखकर वो अपने आप को समझते हैं कि हम एक्टर बन गए, अब हम फिल्मों के लिए रेडी हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक करते हो। अब मैं किसकी बात करूंगा, आप किसी भी एक्टर को ले लीजिए, आप सब स्टेज से निकले हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हैं, 3 अभी आशीष विद्यार्थी साहब को ले लीजिए, मनोज बाजपेयी साहब को ले लीजिए, आशुतोष राणा को ले लीजिए, नसीर साहब को ले लीजिए, राज बब्बर साहब को, सब लोग स्टेज से सब निकले हैं, थिएटर से निकले हैं। तो उसमें आपको थिएटर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाता है, थिएटर आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाता है, थिएटर आपको स्क्रिप्ट पे काम करना सिखाता है। आपको आप स्टेज से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ, और वो चीजें आपको काफी हद तक हेल्प करती हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर मेरा बेटा अगर फिल्म्स में जाना चाहेगा तो सबसे पहले मैं उसे थिएटर करवाऊंगा। बहुत जरूरी होता है कि आर्टिस्ट के लिए। आज इंडस्ट्री में जो लोग राज कर रहे हैं, जो लोग जिनकी वजह से आज इंडस्ट्री चल रही है, आप देखिए सबके सब जिनकी जो आप बैकग्राउंड देखिए सब थिएटर से लोग हैं, सबके सब। बहुत सही बात कही, बहुत सही बात बोली आपने। कहाँ फारूक शेख साहब, कहाँ नसीम साहब, कहाँ स्मिता पाटिल जी, सब लोग तो, शबाना आजमी जी, कहाँ से? वो सब लोग तो कैसे ही है, सब लोग वहीं से आए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। जी, एक मैसेज है, लिखते हैं, सॉन्ग सभी जो दर्शक हैं हमारे जो गीतियां देखना चाहते हैं उनके लिए, द सॉन्ग ऑफ गीतियां शुड बी मेड अवेलेबल ऑन यूट्यूब। दे आर सुपर्ब sung by renowned singers। क्या कहेंगे आप कि यूट्यूब पे एटलीस्ट सॉन्ग तो हो? नहीं, होंगे, जरूर होंगे। मैंने कहा कि मैं एक बार अपनी टीम से बात करके। ताहिर शॉल हैं जिन्होंने ये लिखा है कि इसके सॉन्ग होंगे तो हम लोग भी जरूर हम लोग ने जरूर मैं अपनी टीम से बात करके कुछ इस तरीके का लिंक हम लोग शेयर कर देंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, जिसकी वजह से जो लोग रह गए हैं या जो लोग देखना चाहते हैं सब, तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस तरीके का हम लोग करें कुछ। सिद्धांत अग्रवाल हैं, रंगकर्मी हैं, लिखते हैं कि एनी प्लान्स इन हिंदी लैंग्वेज बिसाइड्स डोगरी? अब डिपेंड करता है, डोगरी फिल्म बनाना ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब फिल्म डोगरी बनाएंगे तो पैसा भी तो पूरा होना चाहिए। अब हिंदी थोड़ी सी कमर्शियल में आ जाती है और उसमें थोड़ा सा चांसेस रहते हैं हमारे कि हम लोग आज अगर एक फिल्म बना रहे हैं, अगर वो कहीं निकलती है, पैसा पूरा करती है, तो हम दोबारा से नया प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। तो डोगरी लैंग्वेज के लिए मैंने पहले कहा कि डोगरी के लिए मैं इसलिए मेरी कोशिश थी कि मतलब यहाँ बने, मेरी कोशिश थी, बट अभी नहीं। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरीके का कोई इदारा बनाए, कोई इस तरीके का कोई थिएटर बनाए जिससे रिलीज करना है। तो हिंदी में अभी हमारी कोशिश है, जो नील तस्कर बन रही है वो हिंदी में ही बन रही है, वो हिंदी में ही हमारी हिंदी में बन रही है। डोगरी में कुछ और भी बना रहे हैं? नो, डोगरी में नहीं, वो हिंदी में ही बन रही है। डोगरी के लिए हमारा एक और सब्जेक्ट है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत जल्द हम लोग उसके भी काम कर रहे हैं। हमारी टीम उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, बस सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो कोविड का सारा क्लियर हो जाए, सो दैट हम लोग जाएं। और हमारी लास्ट टाइम पे बात भी हो चुकी थी कॉर्पोरेट हाउस से, हमारी बात फिल्म को लेके, इस वजह से हम लोग रुक गए। तो आई होप आप प्रे कीजिए कि हम लोग अच्छे से अच्छा करें।
बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखती हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि एक अच्छा और सच्चा कलाकार वही होता है जो एक अच्छा इंसान है, और ये बात तनवीर साहब पे बिल्कुल लागू होती है, और बहुत मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफ़ाक रख रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड ये बात बिल्कुल सच है। तनवीर ऐसा साहब नहीं वाक़ई है। एक बहुत ही अच्छे इंसान, और ये बात मैं बिना किसी उसके बोल रही हूँ कि वाक़ई जितना मैं आपको जानती हूँ, वाक़ई एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और हमारे दर्शकों ने जो हमें देख रहे हैं, वो भी यही सब लिख रहे हैं। और एक मैसेज है कि व्हाट अबाउट नील तस्कर, वेटिंग फॉर दैट मूवी। तो आपने बता दिया कि वो जल्द ही आ जाएगी, और जल्द ही आ जाएगी। कोशिश यही रहे कि हम अगर इसको वहाँ जो मूवीज के जो हॉल है, थिएटर है, वहां अगर बाई चांस हम ना देख पाए, तो जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाँ, ये वहां हमें क्या वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ही हमारी कोशिश है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ही उस फिल्म को बनाएं। जिस तरीके से हमारी तो बात हुई है अभी कॉर्पोरेट हाउस में, जी जी तो जी। शायद उसे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाएगा। जी, तो हमारे जो यंगस्टर्स अभी जो देख रहे हैं, थिएटर से जुड़े रंगकर्मी, जो आंखों में ख्वाब लिए मुंबई का सफर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहूंगी आप जरूर कुछ बोलिए कि पैशन कितना इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन और पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव से? देखिए, पहले मैंने ये चीज ये कही है कि सबसे पहले तो अब एजुकेशन की मैं बात करूंगा। जो बच्चे आज आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट। जी, देन उसके बहुत बाद जरूरी। आगे रास्ते खुले हैं, आसमां खुला है। आप थिएटर्स को ज्वाइन कीजिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन कीजिए, आप एफटीआई में जाइए। बहुत सारे अभी तो बहुत 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 ज्यादा ऐसे जो है स्कूल्स खुल गए हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। तो आप पहले ट्रेनिंग कीजिए, अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाइए। आपको लगना चाहिए कि आप परफेक्ट हो गए हैं। आप परफेक्ट मतलब आपको काफी आप जान गए हैं इस बारे में, तो ही आप इनिशिएटिव लीजिएगा। वरना वरना बहुत मुश्किल है। जब तक आप में टैलेंट नहीं है तो आप के लिए मुश्किल हो जाएगा काम करना। और दूसरी बात ये कहूंगा कि पेशेंस, आजकल जो जनरेशन में पेशेंस नहीं है, बच्चों में पेशेंस नहीं है। एक रात में ही स्टार बनना चाहते हैं। आज आप बच्चा चाहता है कि रात को ही मैं टिकटॉक पे या कुछ यूट्यूब पे कुछ चैनल बना के ऐसा कुछ करके। आप ठीक है, आप बनाइए, आप मूवी बनाइए। जो आप में टैलेंट है, अगर में कोई बच्चा एक्ट करना चाहता है, वो यूट्यूब पे मोबाइल पे अपनी मूवी 5 मिनट की 4 मिनट की बना के आप यूट्यूब पे डालिए। आपको उसी वहीं से पता चल जाएगा कि आपको जब आपके वो व्यूज आएंगे, जब आपके लोगों के कमेंट्स आएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आप में टैलेंट है। वैसे मैं मेकर्स की बात करूंगा, आजकल तो मोबाइल पे भी आप फिल्म बना सकते हो। 5,000 की फिल्म बना सकते हो, 10,000 की फिल्म बना सकते हो, 2,000 में भी फिल्म बना सकते हो। लाखों करोड़ों की तो बात की बात है। तो जिनमें टैलेंट है, पहले इस तरीके से एक शुरुआत कीजिए। और थिएटर को, स्टेज को पहले पकड़िए, सीखिए। मैं एक्टर्स की बात करूंगा, तो वहां परफॉर्म कीजिए। देन उसके बाद जाइए, और पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत जरूरी है। एक नाइट में कुछ नहीं होता, एक रात में कुछ नहीं होता। ये बहुत 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 आप स्टडी कीजिए, उन लोगों को स्टडी कीजिए। आप बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनको स्टडी कीजिए। आप देखिए कि कितना स्ट्रगल किया उन लोगों ने। मैं मनोज बाजपेयी साहब की बात करूंगा। मैंने और मनोज बाजपेयी साहब ने इकट्ठे काम किया है स्वाभिमान में। आशुतोष राणा भी वहीं पे थे। तब उनका स्ट्रगलिंग टाइम था, तब उनकी सत्य मूवी भी नहीं आई थी। आज 25 साल से वो आदमी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है, और आज जाके उनका एक नाम बना है, और आज एक पहचान बनी है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। और फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि वो नशे की तरफ जाते हैं। कोई ड्रिंक करता है, कोई सिगरेट लेता है, कुछ और स्मैक, आजकल तो बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या आ गया हुआ। तो वो सब लोग ले रहे हैं। तो वो सब उन चीजों से दूर रखकर एक एक हेल्थी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से लाइफ को सोचिए और आगे बढ़िए। और नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दीजिए। जो नेगेटिव थिएटर लोग से हैं, शुरुआत जिनके कीजिए, नेगेटिव थॉट्स थिएटर हैं, से शुरुआत या कीजिए। या थिएटर 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 से बहुत शुरू जरूरी है, आपको एक बहुत कंप्लीट जरूरी। इंसान बनाता है थिएटर। तो एक चलते चलते आपसे एक सवाल कि आप अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट किसको मानते हैं? आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो? मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि दादा साहब मेरे को फाल्के ऐसे तो बहुत ऐसे ही बड़ी दादा साहब फाल्के तो बहुत ही बड़ी चीज है जो आपको मिली है, लेकिन उसके नहीं, अलावा उससे आप उससे किसको पहले उससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि मैं अपनी ऊपर वाले ने जो मुझे ऐसे घर में पैदा किया, ऐसे घर में मुझे जन्म दिया जहां पे मुझे कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं हुई। मेरे फादर का बहुत सपोर्ट था, मदर का बहुत सपोर्ट था। तो फैमिली का एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देन उसके बाद मेरी फैमिली, माय वाइफ,
माय ब्रदर सिस्टर, बच्चे, सब ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है। देन उसके बाद आप सब लोगों का प्यार। बहुत 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 ही खूबसूरत बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरत बात। तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप यहाँ इस मंच पर आए, रूबरू के इस मंच पर आए और आपने अपनी इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच काजल। थैंक यू।